ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और हम कर रहे थे द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, और उसमें कर रहे थे श्री प्रकाशानंद सरस्वती के साथ वार्तालाप। तो पढ़ते हैं। सामान्यतः मनुष्य धर्म अर्थ काम और मोक्ष में रुचि रखता है, किंतु कृष्ण प्रेम इन सबसे उच्च है। प्रामाणिक गुरु भगवान नाम का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नाम ध्वनि शिष्य के कान में प्रवेश करती है। यदि गुरु का अनुगमन कर उसी आदर भाव से शिष्य भी नाम जप करे, तो वह वास्तव में नाम उपासक बन जाता है। नाम उपासना होने पर नाम स्वयं भक्त के हृदय में अपनी कीर्ति का प्राकट्य करता है। नाम जप सिद्ध होने पर भक्त गुरु बनकर संपूर्ण जगत में उद्धार में समर्थ हो जाता है। कृष्ण नाम के कीर्तन से भक्त दिव्य प्रेम में स्थित होकर प्रेमावेश में कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है। मूर्ख लोग कभी कभी इस महामंत्र के कीर्तन में बाधा उपस्थित करते हैं, किंतु कृष्ण प्रेमी निसंकोच सभी के लाभार्थ तुल नाम कीर्तन करके जीव मात्र को हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र को कीर्तन में दीक्षित करते हैं। कृष्ण नाम के कीर्तन एवं श्रवण से जीवन को भगवान के रूप गुण आदि का स्मरण नित्य रह सकता है। तो यहाँ पे यही बताया कि अपने पुरुषार्थ से उठना है, गुरु का संग करना है, और गुरु जैसे इंस्ट्रक्शंस देता है हरि नाम करने के लिए, वैसे इंस्ट्रक्शंस को आपको रेगुलर बेसिस पे वैसी ही नाम उपासना करनी है, और भगवान का फिर नाम रूप गुण लीला जो है हमारे समक्ष प्रकट हो जाएगी। ठीक है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें है द प्रकाशानंद सरस्वती के साथ वार्तालाप ही कंटिन्यू हो रही है, बट दिस इज चैप्टर 2। दैट वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट कन्वर्सेशन, नाउ दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। तो पढ़ते हैं। श्री कृष्ण के श्री विग्रह स्वरूप तथा कृष्ण नाम का पूर्ण रूप से एक जानने से श्री कृष्ण में होने वाले अप्रकृत रसमय राग को भाव कहते हैं। भावुक माया से दूषित नहीं हो सकता, वह भाव का आस्वादन करता है। गाढ़ होने पर यही भाव कृष्ण प्रेम कहलाता है। श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर ने श्री प्रकाशानंद सरस्वती से कहा कि महामंत्र हरे कृष्ण का जप कृष्ण प्रेम प्राप्त करता है। ये कृष्ण प्रेम वास्तव में मानव का परम पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष इसकी तुलना में अत्यंत तुच्छ है, क्षणिक है। औपाधिक अस्तित्व का बंदी जीव इंद्र तृप्ति तथा मुक्ति का अन्वेषण किया करता है, परंतु देखा जाए तो कृष्ण प्रेम ही जीव का सहज नित्य स्वभाव है। यह परिवर्तन रहित आनंदी अनंत है, अनादि अनंत है, अतः क्षणिक इंद्र तृप्ति या मोक्ष कामना की दिव्य कृष्ण प्रेम से तुलना नहीं की जा सकती। कृष्ण प्रेम को पंचम पुरुषार्थ कहा गया है। प्रेमानंद सिंधु की तुलना के निराकार ब्रह्म की धारणा बिंदु जैसे होती है। सो देखिए, अगर जो ये कृष्ण प्रेम किसी के हृदय में उजागर हो जाए, ये कृष्ण प्रेम थोड़ा सा भी अगर हृदय में आ जाता है, तो आपको इस संसार की चीजें ना बिल्कुल ऐसे लगेंगे तुच्छ, है ना। जब आप आम खा रहे हो और आपको फिर लगेगा ये मैंगो जूस में क्यों पीऊं, जो ये प्रिजर्वेटिव ऐड होता है। जब आप एक असली चीज पाते हैं, तो बाकी चीजें आपको लगता है अरे ये तो कुछ नहीं है, ये तो हंसना है, खेलना है, कूदना है, डिफरेंट कंट्रीज घूमना है, जिस भी प्रकार का हमारा डिजायर्स क्यों ना हो। ना बहुत लोग कहते हैं अरे माता जी हमें कल स्वप्न में भगवान कृष्ण के दर्शन हुए। लेकिन भगवान कृष्ण के यदि आपको दर्शन हो जाए, तो आपको इस संसार की कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी। आपको लगेगा मैं जी क्यों रहा हूँ इस संसार में, मैं कैसी जगह जी रहा हूँ। सो यू नो देयर वाज दिस तुकाराम
तुकाराम महाराज के मदर फादर का डेथ हो गया था एंड ही वाज लिविंग विद हिज ब्रदर और भाभी। एंड तुकाराम महाराज को हरि नाम में इतना ज्यादा स्वादन था कि वो कुछ भी कार्य करने जाते थे, बीच में कोई भी उनको रोक लेता था तो वो अपने तानपुरा पे हरि नाम शुरू कर देते थे और फिर उनको पता ही नहीं चलता था कि कब कितने घंटे जो है बीत गए हैं। सो दैट तुकाराम महाराज एक बार ऐसे ही हरि नाम कर रहे थे, इनकी भाभी उन पे इतना जुल्म करती थी कि भाई तुम कमाते नहीं हो, भाई का पैसा खा रहे हो, तुमने मैरिज कर ली, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे दो बच्चे हैं, मैं थोड़ा ना सबको पालूंगी, सबका खाना वाना बनाऊंगी और तुम कुछ भी नहीं करते। पर इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर तुकाराम महाराज टू बिकम वर्ल्डली। वेन यू बिकम कृष्ण, कृष्ण के समक्ष, वेन कृष्ण आपको ग्रस्त कर लेते हैं तो ये संसार आपको ग्रस्त कर ही नहीं सकता। नहीं, हमारे होम्योपैथी और साइंस में कहा जाता है जब एक बड़ा डिसीज होता है ना, तो दूसरा डिसीज जो होता है वो नहीं आ सकता। एक मयान में केवल एक तलवार रहती है। तो हमारे को कैसे पढ़ाया जाता था कि देखिए, अगर व्यक्ति को डेंगू, डेंगू मच्छर के काटे द्वारा डेंगू अगर कंफर्म हो गया है, तो उसका जब हम बुखार टेस्ट करने के लिए सिर्फ हम डेंगू का टेस्ट नहीं कर, अभी क्या है बारिश का मौसम है, मच्छर बढ़ गए हैं, तो दिस इज अ सीजन वेयर डेंगू मलेरिया फैलता है। तो हमारे सर क्या कहते थे, जो हमने पढ़ा कि जब हम डेंगू का टेस्ट कराते हैं या कोई कोई व्यक्ति आया बहुत समय से हाई ग्रेड फीवर चल रहा है, मुझे भी डेंगू हुआ था तो मेरे को 103 का बुखार हो गया था, तो जब डॉक्टर साहब ने टेस्ट लिखे तो ही डिडंट न्यू कि मेरे को डेंगू है, क्योंकि हाँ मेरे को ईचिंग थी, थोड़े क्लासिकल सिम्टम्स तो थे, लेकिन स्टिल उन्होंने कहा हम ना सारे टेस्ट कराएंगे कि बुखार का क्या क्या रीजन हो सकता है। तो उन्होंने मेरा डेंगू का भी लिखा, मलेरिया का भी लिखा और साथ में टाइफॉइड भी लिखा। लेकिन जब मेरा डेंगू और प्लेटलेट्स कम आई और डेंगू का NS1 एंटीजन मेरा जो था वो पॉजिटिव आ गया, तो उसके बाद मैंने देखा कि मेरा टाइफाइड का भी टेस्ट पॉजिटिव आया। तो तब मेरे सर ने, इनफैक्ट हमने ये पढ़ा भी हुआ था और तब जब मेरे को हुआ था तब भी ये कंफर्म हुआ, जब एक बड़ा डिसीज होता तो छोटा डिसीज नहीं हो सकता। तो फिर हमने कहा सर फिर टाइफाइड कैसे आया, तो टाइफाइड क्या आया था, होता है वो फॉल्सली पॉजिटिव आ जाता है। जब भी बिग डिसीज कोई आता है तो ये बहुत कॉमनली देखा जाता है कि टाइफाइड जो होता है फॉल्सली पॉजिटिव आ जाता है। तो जब आप कृष्ण से ग्रसित है, परंतु वो व्यक्ति कैसा दिख रहा है, अरे संसार में ही दिख रहा है, अपना घर भी चला रहा है, बीवी बच्चों के साथ भी रह रहा है, स्कूल की भी फीस दे रहा है, ये सब कर रहा है, लेकिन ये क्या है, ये फॉल्सली पॉजिटिव वर्ल्डली वे है। उससे पूछो भाई तेरे को पता है संसार में क्या हो रहा है, कौन टॉप पे चला गया, फीफा वर्ल्ड कप का होना है, फीफा वर्ल्ड कप में कौन परफॉर्म कर रहा है, आजकल न्यू टेक्नोलॉजी क्या आई है, उसको नहीं आएगा क्योंकि वो सिर्फ बेसिक कर रहा है। सो वेन यू योर हार्ट जो होता है कृष्ण से ग्रसित, तो तुकाराम महाराज कुड नॉट, हाँ उन्होंने विवाह किया, उनके बच्चे थे, बट दैट वाज फॉल्सली पॉजिटिव थिंग ना, क्योंकि वो इस संसार में रह रहे थे, उनके भाई भाभी ने जबरदस्ती उनका कर दिया कि भाई ये काम चोर है। एंड वन डे तुकाराम महाराज वाज डूइंग दैट कीर्तन 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 एंड इतना कीर्तन में रस गए कि वो सीधा no, this story is not of Tukaram Maharaj. It is from the very famous Gujarati poet. उनका बता रही हूँ, मैं नाम भूल गई, बहुत फेमस कृष्ण भक्त है, बहुत। सो वो करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं एंड वो करते करते क्या हुआ, द पोएट वो भगवान के रासलीला में पहुंच गए, वो देख रहे हैं, मुखामुखी देख रहे हैं कि भगवान श्रीमती राधा रानी के साथ बीच में खड़े हैं और पूरा रास डांस चल रहा है, कोटि कोटि गोपियां कृष्ण के साथ जो है डांस कर रही हैं, पूरा एक सर्कल बना हुआ है और वो एक मशाल लेके खड़े हैं क्योंकि रात्रि का समय है। अभी वो पूरा भजन है, एब्जॉर्ब्ड है, और वो मशाल से क्या हुआ, उनका हाथ जल गया और उनको पता भी नहीं चला, और जब वो उनकी स्फूर्ति टूटी खुली तो देखा उनका हाथ सच में जला हुआ था। सो दिस इज द लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन ना, हमें उस लेवल पे जाना है, कृष्ण प्रेम। तो जो कहते हैं ना कि हमें कृष्ण के दर्शन हुए, देन यू कैन नॉट सर्वाइव इन टू दिस वर्ल्ड। क्या होता है, कोई व्यक्ति बहुत अमीर होता है, उसको बहुत ज्यादा सुख सुविधा में पड़ा होता है और एकदम से उसका बिजनेस सब लॉस हो जाता है, वो सड़क पे आ जाता है,
और उसको बिल्कुल गरीबों के चौल जैसे एरिया में रहना पड़ता है, झुग्गियों में रहना पड़ता है, तो ही कैन नॉट सर्वाइव इन दैट। क्यों? क्योंकि उसको ऑलरेडी हायर टेस्ट आ चुका है, तो दैट इज सो ऑब्नॉक्शियस और वो उससे बर्दाश्त नहीं होता है ना। सो वेन हमें कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे तो हमें इस संसार का कोई व्यक्ति विशेष, कोई सेलिब्रिटी, कोई खाना, कोई गोलगप्पा, कोई मोमोज, कोई ऐसे घूमने फिरने वाली जगह कुछ भी पसंद नहीं आ सकता। लेकिन यदि हमारा मन उनमें रम रहा है, यदि हमारा मन मोबाइल में रम रहा है, नेटफ्लिक्स में रम रहा है, कोरियन ड्रामास में रम रहा है, तो अभी हमें भगवान के दर्शन नहीं हुए। हमें उस लेवल तक पहुंचना है ना। सो दिस इज द लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन वन नीड। श्री गौर सुंदर ने बताया कि उनके गुरु ने उनका भगवान नाम जप में उत्पन्न रसाविष्टा को प्रमाणित कहा। उन्होंने ये भी स्पष्ट घोषणा की कि सकल वैदिक शास्त्रों का सार कृष्ण प्रेम की प्राप्ति में ही है। गुरु के श्रीमान महाप्रभु ने कहा कि उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है, इसलिए वह भाग्यवान है। कृष्ण प्रमोदय होने से हृदय श्री कृष्ण के लिए शुद्ध हो जाता है। इस दिव्य उन्माद में प्रेमी कभी हंसता है, कभी रोता है, उन्मादवत गाता नाचता है, तो कभी इधर उधर दौड़ता है। इस प्रकार उसमें रुदन, वैवरण, उन्माद, विषाद, धैर्य, गर्व, हर्ष, दैन्य आदि अनेक प्रकार के लक्षण प्रकट होते हैं। कृष्ण प्रेमी प्राय नाचता है, ये नृत्य उसे कृष्ण रसामृत सिंधु में निमग्न कर देता है। श्रीमान महाप्रभु ने अपने गुरु के वचन से कहा, ये बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें कृष्ण प्रेम की परम अवस्था प्राप्त हुई है। तुम्हारे प्रेम प्राप्त में से मैं भी कृतार्थ होकर तुम्हारा अत्यंत कृतज्ञ हो गया हूँ। पुत्र को अपने से अधिक प्रगति करते देखकर पिता के आनंद की सीमा नहीं रहती। इसी प्रकार गुरु को अपने से अधिक शिष्य की उन्नति से उन्माद होता है। भगवान श्री गौर सुंदर महाप्रभु को आशीर्वाद देते हुए गुरु ने कहा, भक्तों सहित नाचो गाओ, इस संकीर्तन यज्ञ का प्रचार करो तथा श्री कृष्ण तत्व की शिक्षा दान कर जीवों का अविद्या से उद्धार करो। गुरु ने उन्हें श्रीमद् भागवतम के श्लोक की शिक्षा दी। निरंतर कृष्ण भक्ति तथा कृष्ण नाम कीर्तन में संलग्न भक्त का हृदय नाम अनुराग के कारण द्रवीभूत हो उठता है। ऐसा होने पे वह अलौकिक लक्षणों को प्रकट करता है। उन्मत्तवत कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी नाचता है, कभी गाता है। सो दिस इज द लेवल ऑफ कृष्ण प्रेम। जब ये सारी चीजें चैतन्य महाप्रभु ने अपने गुरु महाराज को बताई, तो गुरु महाराज ने कहा, एक्चुअली यस, दिस इज द मंत्र वर्किंग फॉर यू, and this is not something bad, this is good, whatever is happening। और तुम्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है और मैं उससे ज्यादा कृतज्ञ हूँ। क्या होता है, कई बार हम अपने लाइफ में एक लक्ष्य सेट करते हैं कि हमें भगवत धाम जाना है, परंतु हमारे वी हैव लिमिटेशंस, हमारे अपने ही जिसको कहते हैं इतनी सारी आसक्तिज हो जाती हैं, इतने ज्यादा हम अपराध कर लेते हैं, पाप हो जाते हैं कि हम आगे बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन यदि हमारे थ्रू कोई भी व्यक्ति इस पथ पे आया है और अगर वो उन्नति के रास्ते पे चला जाता है, वो उन्नत हो जाता है, तो उसमें हमारा भी बहुत फायदा है। शिला प्रभुपाद क्या कहते थे, उनसे पूछा गया कि आपके ये सारे शिष्य क्या भगवत धाम जाएंगे? प्रभुपाद ने कहा, हाँ जाएंगे, एवरीवन विल गो, पर हमें समय का नहीं पता, कोई इस लाइफ टाइम में जाएगा, कोई दूसरे में जाएगा, बट इनका जो है भाग्य उदय हो चुका है। तो देन उन्होंने कहा, फिर आप इफ यू आर नॉट श्योर कि ये इनमें से कोई कब जाएगा, कैसे होगा, तो आप अपने पे वर्क करें ना। तो शिला प्रभुपाद ने कहा, इसमें से एक भी शिष्य अगर चला गया तो he will not only open the ticket for he will not only get the ticket for Vaikuntha for himself, बल्कि वो मेरे लिए भी वो टिकट ओपन कर देगा, वो द्वार खोल देगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए हमारा क्या है, प्रचार का मिशन है। हम अपने बल पे नहीं जा पाते, लेकिन यदि हमारे, इवन हमने किसी को ये भी बता दिया इस्कॉन टेम्पल यहाँ पे है, आप यहाँ पे आ जाइए, बहुत सुंदर मंदिर बना है, आप चले जाइए, तो आप पथ प्रदर्शक, और वो वहां जाके इतना अट्रैक्ट हो गया एंड वो बार बार आने लग गया एंड वो थोड़ा सीरियस भक्त बन गया एंड ही बिकम्स, और इसी लाइफ टाइम में भगवत धाम चला गया, तो आपको बस सिर्फ ये ऐसा हाथ दिखाने का भी फल मिल जाएगा। तो गुरु जो होते हैं अपने शिष्य से, यहाँ पे क्या है, इस संसार में आपने किसी को कुछ सिखाया और वो आपसे आगे बढ़ रहा है, तो आपको क्या होगा, जलन होगा बहुत ज्यादा, मतलब लाइक यू विल फील जेलस।
सो यू नो व्हाट हैपेंड, आई व्हेन वी स्टार्टेड प्रैक्टिस, तो मैं थी, मेरी फ्रेंड थी, वी वर द बैचमेट्स। तो उसके बाद ना मेरी फ्रेंड ने एक दिन मेरे को फोन किया कि भाई मैं तो अपना ना मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक खोल रही हूँ, उसमें मैं फिजियोथेरेपिस्ट भी बिठा रही हूँ और डाइटिशियन भी बिठा रही हूँ। तो तेरी नजर में कोई डाइटिशियन है तो बता दे, नहीं तो तब तक मैं एक डाइट का कोर्स कर लूंगी, फिर मैं ही देख लूंगी। तो मेरी एक पेशेंट थी, मैंने उसको बता दिया, मैंने कहा तू ले ले। तो कह रही है तूने अपनी पेशेंट भेज दी। मैंने कहा हाँ भेज दी, क्या हुआ? तब तक मेरे दिमाग में ये चीज क्लिक नहीं करी। कहती है दो वी आर बैचमेट्स बट वी आर कॉम्पिटिटर्स ना। मैंने कहा बहन तेरे को जरूरत है, मैं मल्टी स्पेशलिस्ट क्लिनिक नहीं खोल रही, मैं होम्योपैथी में खुश हूँ, मुझे कम काम ही करना है, मुझे ज्यादा काम नहीं करना। तो मेरे को वो जमता है, तू ले ले, मेरे को नहीं कोई वो बताने। कह रही है फिर मेरा परसेंटेज बढ़ेगा पेशेंट। मैं कहा देख, जिसकी जो किस्मत में है वो उसको मिलेगा, तेरे को जमता है तू ले ले, तूने मेरे से पूछा, मेरे को पता था, तुम दोनों को मैंने मिला दिया। सो बट द पीपल यहाँ पे क्या है, ये चीज मुझे उस समय क्लिक नहीं करी, जब उसने मेरे को ऐसे बोला देन आई अंडरस्टूड। यार लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि कोई किसी को करता है तो उसको थोड़ा जेलसी होता है, यार वो कैसे आगे बढ़ गया, हम तो पीछे ही रह गए, है ना। सो बट लेकिन जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं, देन कोई अगला भी हमारे द्वारा, तो दिस इज अ वेरी फाइन जोक इन कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑल्सो, कि सुबह जैसे लोग मंगला आरती के लिए उठते हैं, जपा के लिए करते हैं, अपना जपा अच्छे से हो नहीं रहा, दूसरे को जगाते हैं, प्रभु स्लीपिंग, जस्ट चैंट, प्रभु मंगला के लिए जाना है, उठो उठो उठो, दूसरे को उठा के हम खुद सो जाते हैं। क्यों? हम पथ प्रदर्शक तो हो गए, वो जाएगा तो हमें भी फल मिलेगा। सो इस प्रिंसिपल को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, बट वन कैन इंजॉय दिस प्रोसेस। सो यहाँ पे प्रॉपर उन्होंने लिखा है कि तुम में वो उन्माद आ चुका है, तुम में कृष्ण प्रेम के लक्षण आ चुके हैं, अब जाओ इस पूरे संसार में इस चीज का फैलाओ। तो ईश्वरपुरी ने चैतन्य महाप्रभु को ये बोला। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री प्रकाशानंद से आगे कहा, गुरु वचनों में दृढ़ विश्वास के साथ मैं निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नामों का संकीर्तन करता हूँ। अपने उन्माद के कारण मैं नहीं जानता, पर मेरा विश्वास है कि कृष्ण नाम का ही ये प्रभाव है। हरे कृष्ण संकीर्तन में से मुझे आनंद सिंधु का आस्वादन मिलता है, उसकी तुलना में ब्रह्म आनंद आदि अन्य सारे सुख घोषपद की तुल्य नहीं है। श्रीमान महाप्रभु गौर सुंदर की वार्ता से स्पष्ट है कि जिसे गुरु वचन में विश्वास नहीं और जो मनोधर्मी है वह हरे कृष्ण कीर्तन में तथेश सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। वैदिक शास्त्रों में उल्लेख है कि श्री भगवान तथा गुरु में पूर्ण श्रद्धालु के लिए सब वैदिक शास्त्रों का तात्पर्य अपने आप प्रकाशित हो जाता है। श्री गौर सुंदर महाप्रभु के गुरु वचन की पूर्ण आस्था है, संकीर्तन यज्ञ को रोक कर कभी उन्हें गुरु की अवज्ञा नहीं की। अतएव परम पवित्र हरि नाम की दिव्य शक्ति ने उन्हें हरे कृष्ण महामंत्र के अधिकाधिक कीर्तन के लिए प्रेरित किया। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं मैंने अपनी गुरु की आज्ञा का पालन किया, मेरे गुरु ने जैसे बताया मैंने किया। और यहाँ पे ये स्पष्ट कर रहे हैं कि यदि हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तो दिव्य ज्ञान क्या होता है, हमारे हृदय में प्रकाशित होता ही है। ये दिव्य ज्ञान जो है हमारे हृदय को ओत प्रोत करता ही है। सो वन टाइम व्हाट हैपेंड, दिस कृष्ण एंड सुदामा जब वो सांदीपुनि मुनि के आश्रम में थे, तो सांदीपुनि मुनि ने उनको कहा कि भैया तुम जाओ लकड़ी लेके आओ, उनको सेवा दी गई। ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले गए। पर जंगल में उस समय क्या हुआ, वेदर एकदम बदल गया, बहुत तेज तूफान आया, बारिश आ रही है ना। ये इन लोगों ने लकड़ी इकट्ठी कर ली, लेकिन अब वापस कैसे जाएं, अंधकार हो चुका है, रास्ता भटक गए। जंगल में से ऐसे ऐसे जानवरों की आवाजें आ रही है, नाउ दे आर फियरफुल व्हाट टू डू। तो ये एक पेड़ पे चढ़ गए एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, और जो गुरु ने वुड कहा था वो भी हाथ में पकड़े हुए अपने करे हुए। तो मॉर्निंग में संदीपुनि मुनि को बहुत वो हुआ कि मेरे शिष्य कहाँ गए। तो मॉर्निंग में ही केम सर्चिंग फॉर देम, और जब उन्होंने इन दोनों को देखा आते हुए, उन्होंने कहा अरे वाह, तो वो लकड़ियां ही लेके आए थे। तो गुरु ने कहा तुमने मेरी आज्ञा को अपने जीवन से भी ऊपर रख के कर रहा है, तो मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि ये जो ज्ञान है तुमको कभी भी नहीं भूलोगे, है ना। यदि कोई आप हम कहते हैं हम सुनते हैं, हम भूल जाते हैं, हम फिर सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा, सब ऊपर से निकलता है, हम ये भी नहीं कर पा रहे, ऐसा 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 हम बोलते रहते हैं।
क्यों? क्योंकि हम अपने गुरु के वचनों का पालन नहीं करते, इसलिए ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित नहीं हो रहा। यदि हम अपने गुरु के वचनों को लाइफ एंड सोल बना दें तो ये दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तो जब संदर्भ सी कृष्णा को डजंट वांट दैट कि ही लर्नड ऑल द आर्ट्स इन 64 डेज। शांति मुनि मुनि के आश्रम में जो सालों साल बिताते थे, कृष्णा लर्न इन 64 डेज। बट इट इज द गुरु की आज्ञा कि वो ज्ञान, सी यू कैन लर्न, यू कैन कोट, यू कैन मेमोराइज श्लोकास, पर उस श्लोक को कब कहाँ कैसे बोलना है ना, आपको वो श्लोक कैसे याद आए, उसका क्या अर्थ होगा, ये गुरु जो है, गुरु की सेवा करके जब ये आशीर्वाद गुरु से मिलता है तो ये दिव्य ज्ञान जो होता है हृदय में प्रकाशित होना शुरू हो जाता है। ऐसे ही एंड दूसरा एग्जाम्पल है हमारे करण का। जो करण थे वो गए परशुराम से, परशुराम से बोले कि हमें सिखाएं। परशुराम ने कहा भाई देखो मैं क्षत्रियों को तो नहीं सिखाता। करण ने कहा कि भाई मैं क्षत्रियों और शूद्रों को नहीं सिखाता। परशुराम ने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे ब्राह्मण को सिखा दीजिए। तो करण ने झूठ बोला। एक दिन परशुराम बैठ सोए हुए थे करण की लाप में। जब वो ही वॉज वेरी हैप्पी फ्रॉम करण, क्योंकि करण बहुत अच्छे से सीख गए थे, है ना। तो एक दिन परशुराम उनकी गोदी में ऐसे सर रख के सोए हुए थे, तो तभी वहां पे एक बिच्छू आया और उसने करण को काटा। नाउ करण कुड नॉट मूव बिकॉज हिज गुरु महाराज वाज स्लीपिंग इन हिज लैप। तो ही ट्राइड टू कंट्रोल, बिल्कुल कंट्रोल किया, वो उनका हाथ भी नहीं पहुंच रहा था कि बिच्छू को हटाएं। तो बिच्छू हैड द होल स्वीट टाइम ऑफ द वर्ल्ड कि उसने करण का कुचुम्बड़ निकालने के लिए। तो फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, परशुराम की निंद्रा भंग हो गई समहाउ। एंड परशुराम उठे, उन्होंने देखा अरे करण के बिच्छू काट रहा है, ही सफरिंग फॉर सो मच ऑफ पेन। परशुराम ने उस बिच्छू को हटाया एंड देन करण को कहा कि तुम इतना पेन कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर अ क्षत्रिय, ओनली अ क्षत्रिय कैन हैव दिस टॉलरेंस ऑफ पेन, यू लाइड टू मी। जो तब तक करण सब कुछ सीख गया था। तो परशुराम ने कहा व्हेन देयर विल बी टाइम यू विल फॉरगेट ऑल द नॉलेज, है ना। और करण जो था, जब फाइनल था, फाइनल उसकी लाइफ का फाइनल एग्जाम जिसको कहते हैं, उसको अर्जुन को हराना था। द होल लाइफ ही लिव्ड कि मुझे अर्जुन को हराना है, मेरे को अर्जुन को हराना है। अभी उसको वो अपॉर्चुनिटी मिली तो उसका पहिया क्या हुआ, धरती में फंस गया। एंड नाउ करण इज ट्राइंग टू टेक आउट दैट व्हील। और तब कृष्ण कहते हैं इसको मार दो। करण कहता है ये धर्म विरुद्ध है। उन्होंने, कृष्ण ने कहा तुम धर्म की बात कैसे कर रहे हो, तुमने द्रौपदी के चीर हनन का सजेशन तुमने दिया, यू सजेस्टेड, है ना, कि 5 पतियों वाली है तो इसको नग्न भी कर दोगे पूरी सभा में तो कोई नहीं है, शी इज लाइक अ वैश्या। हाँ, अभी तुम धर्म का बात कर रहे हो। जब अभिमन्यु गया था, 1:1 का वॉर का वो है, 13 वॉरियर्स, 13 वॉरियर्स जो थे उसको अकेले मारा, पीछे से मारा, ये कौन से धर्म की बात है। एंड इन दिस महाभारत हाउ मेनी द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स यू फॉलोड। रात को भी तुमने लड़ाई करा, सब किया, एंड नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट धर्म कर्मा करना, दैट इज रॉन्ग। एंड देन अर्जुन ने वो बान किया एंड करण कुड हैव डिफेंडेड, बट क्योंकि उसको उसके गुरु महाराज का श्राप था, ही डिडंट रिमेम्बर। सो गुरु सेवा, वो चाहे आपके कैसे भी गुरु हो, शिक्षा गुरु हो, पथ प्रदर्शक गुरु हो, या किसी भी प्रकार के गुरु हैं जिनसे आपने ज्ञान किसी भी प्रकार से लिया है, यदि आप उनकी सेवा नहीं कर रहे या यदि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पे नहीं चल रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितना भी नाम जप कर लो, ये दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो ही नहीं पाएगा। तो यही यहाँ पे गौर सुंदर बता रहे हैं, क्योंकि मैंने अपने गुरु को करा था और उन्होंने कहा बस मैंने गुरु का करा और ये संकीर्तन में ही पार्टिसिपेट किया और ये पूरा ज्ञान वेदों का सब मुझे आ गया, मुझे और कोई जरूरत नहीं है। और मैं उस परिस्थिति में पहुंच गया हूँ जिसमें मेरे गुरु महाराज कहते हैं यस द मंत्र इज वर्क, तुम उन्माद की स्थिति में आ गए हो, जो तुम रोमांच फील कर रहे हो। सी हम भी क्या होता है इन दिस लाइफ, हम देखते हैं मूवीज देखते हैं, हम कोरियन ड्रामास देखते हैं, हम बहुत सारे स्टार्स को देखते हैं जो बहुत फेमस हो गए हैं। हम कहते हैं यार इनकी लाइफ कितनी मस्त है, दे आर गोइंग, क्योंकि वो सामने सामने स्क्रीन पे हमें एक लाइव सर्व होता है ना। बट देन हम अपने जब रियल वर्ल्ड में आते हैं तो हमें लगता है यार बोरिंग लग रहा है, यार कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, कुछ इट इज नॉट एंथुजियास्टिक, कुछ मजा नहीं आ रहा टाइप ऐसा रहता है। क्यों ऐसा रहता है?
क्योंकि हमारा रियल वर्ल्ड कहाँ है? हमारा रियल वर्ल्ड मटेरियल वर्ल्ड नहीं है, हमारा रेजिडेंशियल एड्रेस स्पिरिचुअल वर्ल्ड है ना। बट वंस यू हैव द टेस्ट ऑफ कृष्ण नेम, अगर भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए तो माला अपने हाथ में, जीभ अपने पास है, एक जगह पे बैठ जाओ, कर लो। यू नीड नो सेकंड पर्सन, यू नीड नो थर्ड पर्सन टू फील इंटरेस्टेड। बिकॉज हमारा भगवान के नाम में रुचि नहीं है, तो हम इस संसारी चीजों में अपना रुचि और अपना एंटरटेनमेंट ढूंढना चाहते हैं, और हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, बट एट अ सर्टेन पॉइंट वी गेट बोर। तो यहाँ पे दिस मंत्र हैज वर्कड एंड चैतन्य महाप्रभु हैज रीच इन द स्टेट ऑफ अ परमानेंट एक्सटेसी, जहाँ पे ही इज नॉट फीलिंग बोर, ही कैन नॉट स्टॉप chanting. He holds his tongue even while passing the stool. He holds his tongue. And then his servant said, गोविंद कि महाप्रभु आप जीभ क्यों पकड़ रहे हैं? अरे ये नाम चिपक गया है ना, अभी तो मैं बहुत असहाय अवस्था में जा रहा हूँ, मैं बहुत इम्प्योर अवस्था में जा रहा हूँ, आई एम पासिंग स्टूल ओवर देयर, तो इसीलिए मैं ये टंग को पकड़ रहा हूँ ताकि कहो मेरे से नाम ना जपा जाए। तो गोविंद सेड, महाप्रभु मृत्यु कभी भी आ सकती है, डोंट स्टॉप, दिस इज हरि नाम। एंड तब से महाप्रभु उनको गोविंद गुरु कहने लग गए। ही लिसन टू हिम, उनके हिसाब से वो चलने लगे कि हाँ गोविंद गुरु ने कहा है तो मैं हर जगह नाम जपूंगा। सो दैट उन्माद वी शुड ऑल्सो क्रेव फॉर दैट, कि हमें किसी भी चीज में और इंटरेस्ट ना रहे। दिस इज द बेस्ट एक्सट्रिसिटी, फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। द कॉस्ट इज यू हैव टू गिव योर टाइम, यू हैव टू गिव योर अर्नेस्टी, यू हैव टू गिव योर सिंसियरिटी। श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने प्रकाशानंद सरस्वती को सूचित किया था कि आधुनिक काल में लोग प्रायः भगवत ज्ञान विहीन है। सर्व गोपनीय वेदांत सूत्र सुनने से पूर्व की ही शंकर मायावाद से प्रभावित हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण के अनुशासन में होने की भी उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति भंग हो जाती है। सबके परम कारण श्री कृष्ण का स्वभावतः सभी सम्मान करते हैं, किंतु शंकराचार्य की निरंकारवादी धारणा को स्वीकार करने पर यह स्वाभाविक प्रवृत्ति बाधित हो जाती है। अतः श्रीमान महाप्रभु ने गुरु का परामर्श है कि शंकराचार्य कृत शारीरिक भाष्य का पठन न करना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए वह अत्यंत हानिप्रद है। वस्तुतः साधारण मनुष्य में तो उनके वाक्य चातुर्य में प्रवेश तक करने की बुद्धि नहीं है, उसके लिए तो महामंत्र का जप कीर्तन ही सब प्रकार से श्रेयपद है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र के अतिरिक्त इस कलह प्रधान कली काल में आत्म साक्षात्कार का कोई दूसरा साधन नहीं है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की तर्क वार्ता को सुनकर वहां उपस्थित सारे सन्यासी शांत हो गए। वे मधुर शब्दों में कहने लगे, प्रभु आपका कथन सर्वथा सत्य है। वास्तव में कृष्ण प्रेम परम भाग्यवान है। निश्चय ही इस स्थिति की प्राप्ति के कारण आप अति धन्य। किंतु वेदांत में क्या दोष है? वेदांत का पाठ और ज्ञानी सन्यासी का कर्तव्य है, अतः आप वेदांत का अध्ययन क्यों नहीं करते? तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु उनको स्पष्ट बोल गए कि देखो आ गए, दिस इज कली काल। यहाँ पे लोगों को सिंपल भाषा नहीं समझ आती, कि जब वो कह रहे हरि नामो एवा केवल एवा हरि नाम एवा च केवलम, सिर्फ हरि नाम ही इस संसार में आपको गति की तरफ लेके जा सकता है। उनको सिंपल स्पष्ट बातें नहीं समझ आती, तो वेद की फ्लाडी लैंग्वेज कैसे समझ जाएगी? और जो शंकराइट स्कूल में पढ़ जाएगा उनको पता है कृष्ण हर चीज है, हमें पता है हमारे पिता कौन है, लेकिन हम क्या होते हैं, वी गेट इन्फ्लुएंस बाय द कल्चर। हमें लगता है हम अमेरिका चले जाए, हम कोरिया चले जाए, आजकल बहुत सारे लोगों को लगता है ना हमारे घास हमें दूसरी दूर की ही हरी लगती है, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। माता जी वो वाले टेम्पल में ना बहुत अच्छा हो रहा है, हम इस टेम्पल में है, यहाँ पे तो इतना रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस है, हमारी क्रिएटिविटी को बाहर नहीं आने दे रहा, हमें ये सेवा करनी है, ऐसे क्लासेस कर रखी है, इतना रूल्स। लेकिन वो टेम्पल देखो वहां सब करने दे रहे हैं, वहां उनको इतना इंडिपेंडेंस है। तो हमें क्या लगता है, घास हमेशा दूर की हरी लगती है ना। हमें पता है कृष्ण हमारे फादर है, कृष्ण भगवत गीता में कहा है अहम बीज प्रदान करने वाला फादर मैं हूँ। लेकिन हमको क्या लगता है, अरे शिव जी को देखो यार क्या मसल्स है यार, बॉडी देखो एकदम क्या चिल्लम लेके बैठे हैं, है ना। सच थिंग्स अट्रैक्ट अस, हम उसका रीजन नहीं देखते कि पीछे शिव जी ऐसा क्यों कर रहे हैं, है ना। हमको लगता है नो पावर आती है, मुझे शिवलिंग्स करने चाहिए,
हमें ये पूरे 12 शिवलिंग्स और ये सारी चीजें करनी चाहिए। डू यू नो, ये 12 शिवलिंग्स जो पड़े हुए हैं वो पूरा लॉन्गिट्यूड में पड़े हुए हैं। पहले मैप नहीं होता था, तो लोगों को साउथ से नॉर्थ जाने के लिए दे यूज टू गो टू द शिवलिंग, क्योंकि ये आपको नॉर्थ तक लेके जा सकते हैं। इनका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऐसा रहता था। So they are situated in such thing. So we get attracted by the flowery things. यार नहीं यार, bless you always गुरु जी, सारे material desires पूरे कर रहे हैं, चलो हम बाहर चले जाते हैं। नहीं नहीं, हम ये वाला चैंटिंग करते हैं, बुद्धिस्ट चैंटिंग, इसमें इतना मंत्र, यू से कि मैं 10,000 मंत्र करूंगा तो आपकी ये विश पूरी हो। सो हम इतने अस्थिर हैं। हमें पता है हमारे फादर कौन है, या हमें शंकराइट स्कूल का अहम ब्रह्मास्मि, वेदों का फ्लाडी लैंग्वेज बहुत पसंद आता है, हम ही भगवान बन जाते हैं, हमें जरूरत ही क्या है। वी नो हु इज आवर फादर, लेकिन हम बगावत करते हैं क्योंकि दूर की घास हमें हरी दिखती है और हम वहां चले जाते हैं। और जब हमें ये सारी चीजें क्या है भैया, वापसी, वापिस आओगे, कितना समय लगेगा, हमारा जीवन तो बहुत क्षणिक है, कम है। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हरे कृष्ण महामंत्र से ही आपको सारे साक्षात्कार हो जाएंगे, पर गुरु के अंडर दीक्षा लेके गुरु की आज्ञा पालन करके आपको फॉलो करना है। तो वहां पे बैठे लोग चुप तो हो गए, उन्होंने कहा प्रभु आप बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, साधु साधु साधु, लेकिन आप तो वेदांत को बिल्कुल ही नकार रहे हैं कि पढ़ो ही मत वेदांत। लेकिन सन्यासी का तो फर्ज है वेदांत पढ़ना। आपकी बात मान गए, आपको दिव्य उन्माद आ गया, कृष्ण प्रेम आ गया, और ये परम सौभाग्य की बात है कि कृष्ण प्रेम आ रहा है, पर आप वेदांत को ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ठीक है, मायावादियों के अनुसार वेदांत का अर्थ शंकराचार्य के शारीरिक भाष्य से है। मायावादी वेदांत एवं उपनिषद का उल्लेख सर्वोच्च मायावादी शंकराचार्य के भाषणों के लक्ष्य करते हुए कहते हैं। शंकराचार्य के अनुवृत्ति सनातन योगी के अनुसार वेदांत उपनिषद का अध्ययन शंकराचार्य के भाषाओं में मध्य से ही करना चाहिए। वस्तुतः ये सत्य नहीं है। वैष्णव आचार्य द्वारा प्रमाणित अनेक भाष्य शंकर भाष्यों की उपेक्षा उत्तम माने गए हैं, फिर भी शंकराचार्य के प्रभावित मायावादी वैष्णव ज्ञान की कुछ भी महत्व नहीं देते। अभी हमने जब गोविंद भाष्य, कल मैंने बताया कि कैसे बलदेव विद्याभूषण ने गोविंद भाष्य को प्रस्तुत किया, उसके उपरांत भी जो मायावादी है वो शंकराइट्स के उसको ही मानते कि अहम ब्रह्मास्मि, हम भगवान बन सकते हैं। देखो, हम वैष्णव क्या कहते हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। हमारे नाम के आगे क्या लगता है, जैसे मेरा नाम क्या है, सुरेश्वरी भगवती देवी दासी, दासी। और शंकराचार्य स्कूल क्या कहता है, आपको भगवान बना देंगे। सो गिवन एन ऑप्शन टू बिकम अ लॉर्ड और बिकम अ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, कौन ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगता है, कौन ज्यादा अपील करता है? ऑफकोर्स लॉर्ड बनना अपील करता है। तो लेकिन जब हम तथ्य विथर्थ समझते हैं जो वैष्णव वेद का है, उसका हम करते हैं, देन वी रियलाइज कि अरे दास बनने में इजी है ना। लॉर्ड बन जाओगे तो सारा, अभी क्या होता, पहले मेरे को बचपन में लगता था नहीं मुझे बड़ा होना है, मुझे अपने एडल्ट डिसीजंस लेने हैं, आई जस्ट वांट टू डू व्हाट आई वांट टू डू। अभी बड़े हो गए, आई एम रनिंग अ क्लिनिक, मेरे को अपनी नानी याद आ जाती है, छठी का दूध याद आ जाता है। कभी ये बिल पे करो, कभी पानी का बिल पे करो, कभी कुछ खराब हो जाता है उसके लिए मत्था पर्ची करो। मेरा एसी इस सीजन खराब ही पड़ा है, मैं गर्मी में बैठी हूँ, मेरे को समय नहीं मिल रहा उसको ठीक कराने का ना। मैं जब जाती हूँ गर्मी हो, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, जिसको ठीक करवाना है, एंड देन पेशेंट कम्स, दिमाग उसमें, फिर चलो भैया बाद में देखेंगे, एवरी डे इट इज गोइंग ऑन, है ना। हर छोटी चीज के लिए मेरे को मतलब मत्था पर्ची दवाई खत्म हो गई, ओ ये वाला दवाई रह गया, अभी फिर से स्टॉक्स में मंगाओ, या इसको बाहर से मंगाना है, अब फिर से इसके लिए पोस्टल चार्जेस दो, कोरियर चार्जेस दो, अरे उसी में आ जाता, गलती हो गई। सो देर आर सो मेनी थिंग्स। एक छोटा सा गोली, इवन होम्योपैथिक गोलियां तक खत्म हो जाए, जो वाइल्स होती है जिनमें, मेरे को इतना मत्था पर्ची करना पड़ता है। मेरे को लगता है यार छोटे ही अच्छे थे ना, डिपेंडेंट थे, बस क्या करना था, अपना मजा मस्ती पढ़ाई करना था, खेलने कूदने जाना था, कोई खाने पीने का टेंशन नहीं। अभी सुबह उठते ही पहले ये डिसाइड करो कि भैया ब्रेकफास्ट क्या बनाना है, लंच क्या बनेगा, अच्छा कब परसों बेसन बनाया था तो आज चने की दाल नहीं बना सकते, पर ऑप्शंस क्या है मेरे पास। ओ बाबा, इतना सारे डिसीजन फ्रॉम स्मॉल थिंग टू बिग थिंग। सो दिस इज व्हाट ना, दास बनने में अच्छा, जो बोल रहे हैं कृष्ण वैसा करते रहो। लॉर्डिंग ओवर अ सर्टेन थिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसमें बड़ा मेरे को दिक्कत है। आई डोंट नो अबाउट यू पीपल, मे बी यू यू आर मच मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड गुड, बट आई हैव दिस थिंग एंड नाउ आई सी नहीं, इट इज गुड, है ना।
इट इज फाइन टू बी अंडर समवन, कि वो मेजर मेजर डिसीजंस ले ले, हम मजा मस्ती में करते रहे। सो शंकराइट स्कूल जब ये बोलता है तो इसीलिए लोग बैफल हो जाते हैं, उनके वेदांत सूत्र उस तरफ पॉइंट करते हैं, और हमारा वेदांत सूत्र जो है वो डिफरेंट तरफ पॉइंट कर रहा है कि हमें करना है। वैष्णव आचार्यों के 4 भिन्न संप्रदाय हैं, शुकदेव, विशिष्ट द्वैत्य, द्वैत्य द्वैत्य तथा अचिंत्य भेद अभेद। इन संप्रदायों में सब आचार्यों ने ब्रह्म सूत्र भाषाओं का पारायण किया है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कल, बिकॉज इट रिक्वायर्स डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड इट इज लेस देन अ मिनट। तो गौ रात्रि एवरीवन, हरे कृष्णा, वी विल मीट टुमारो, सो प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम। हरे कृष्णा।